हिंदू धर्म में कार्तिक मास का अपना विशेष महत्व है। इस माह को विशेष रूप से शुभ फल देने वाला माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस माह में स्नान, दान तथा व्रत करते हैं, उनके जीवन भर के पापों का अंत हो जाता है। आज भविष्य दर्पण में हमारी चर्चा का विषय भी कार्तिक मास ही है। क्या है कार्तिक मास का महत्व? कार्तिक मास में कैसे करें स्नान? कार्तिक मास में तुलसी के आगे घी का दीपक क्यों जलाया जाता है? और कार्तिक मास में किन बातों का हमें रखना है विशेष ध्यान? इन्हीं तमाम सवालों का जवाब हम जानेंगे डॉक्टर दीपिका शर्मा जी से। तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और दीपिका जी से जानते हैं कि क्या है कार्तिक मास का महत्व। एक महीने कार्तिक मास में पूजा का क्या है विधि विधान? तो डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, सबसे पहले तो यही जानेंगे कि कार्तिक मास का महत्व क्या है, क्यों पूजा की जाती है और क्या है इसका विधि विधान? श्रुति, कार्तिक मास हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार में भगवान श्री विष्णु और माता महालक्ष्मी का विशेष महीना होता है। इस महीने में इनकी आराधना करने से मनुष्य को विशेष प्रकार से फल मिलता है। इस महीने में स्नान का, व्रत का और तप का सर्वोत्तम महत्व है। इसी महीने में भारत देश के सबसे बड़े त्योहार आते हैं। दीपावली आती है, साथ में धनतेरस आती है और नरक चौदस आती है। साथ ही में इसी महीने में तुलसी विवाह होता है और एक विशेष प्रकार से हर्ष, उल्लास और प्रकाश का महोत्सव होता है। ये दीपदान का महोत्सव होता है। इस मास में, इस महीने में अगर आप व्रत करते हैं, स्नान करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, तो माता महालक्ष्मी की आपके ऊपर विशेष प्रकार से कृपा होती है और आपके घर में धन, धान्य, संपत्ति और हर प्रकार के रोगों का नाश होता है। तो कार्तिक मास हिंदू धर्म में सबसे विशेष महीना माना जाता है और इस महीने में परमात्मा का शुद्ध तरीके से ध्यान करने से आपको इस जीवन में विशेष फल मिलता है और मरण उपरांत आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है और परमात्मा के धाम बैकुंठ में आपका आगमन होता है। डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, एक महीने कार्तिक मास में पूजा का विधि विधान है, क्या है ये? श्रुति, कार्तिक मास में स्नान, व्रत और तप का विशेष विधि विधान होता है। कार्तिक मास में आपको सुबह प्रातःकाल उठना होता है। साथ में आपको पवित्र वस्त्र धारण करके भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी होती है। इन दिनों पे आपको व्रत रखने होते हैं और अन्न का दान करना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और माता महालक्ष्मी की विशेष प्रकार से आराधना करनी होती है। इन्हीं दिनों में श्रीमद् भागवत पुराण का अगर आप पाठ करें तो विशेष रूप से उसका महत्व होता है। विष्णु पुराण का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें, साथ ही साथ में लक्ष्मी सूक्त, बीज सूक्त, कनक धारा स्तोत्र और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें तो आपको विशेष प्रकार से फल मिलता है। इन्हीं दिनों में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तामसिक चीजें जैसे अल्कोहल हुआ, मांसाहार हुआ और आपका प्याज हुआ, हींग हुआ, लहसुन हुआ, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और सबके प्रति राइट एटीट्यूड और पॉजिटिव एटीट्यूड रख के परमात्मा में लीन रहना चाहिए और संध्या के समय तुलसी माँ की विशेष प्रकार से पूजा करनी चाहिए और घी का दीपक पूरे महीने माँ तुलसी को प्रदान करना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन, धान्य, सुख और संपत्ति का आगमन होता है। डॉक्टर दीपिका जी, जैसे कि आपने बताया कि इस महीने में स्नान दान का विशेष महत्व है, तो अगर कोई करना चाहता है तो क्या है इसकी सही विधि? श्रुति, इसकी विधि के लिए आपको जैसे ही कार्तिक मास का आगमन होता है, वैसे ही आपको हर रोज प्रातः सुबह उठना है। आप पूरे कार्तिक मास में आप व्रती होते हैं, आप व्रत रखते हैं। व्रत में आपको एक ही वक्त पे खाना है, वो सूर्यास्त के समय आपको खाना है। वो भी आपको जब आप तुलसी का दीप कर दे उसके बाद आपको खाना है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है और साथ में आपको अन्न का दान करना है। आपको गायों को हरी चारी खिलानी है, गायों की आपकी विशेष प्रकार से सेवा करनी है। साथ ही में धार्मिक कथाएं सुन के और खास तौर पे श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करके माता महालक्ष्मी की स्तुति करके आपको ये महीना बिताना है। हर्ष और उल्लास के साथ बिताना है और सबको आशीर्वाद देते हुए, ब्राह्मणों को दान देते हुए और समाज में अच्छा कार्य करते हुए आपको ये कार्तिक का महीना जो है बिताना होता है। कार्तिक मास में, यानी कि अगर हम बात करें इस मास के पूरे महीने की, तो पूरे एक महीने तक तुलसी के आगे घी का दीपक आखिरकार क्यों जलाया जाता है और इससे हमें क्या लाभ होता है, ये जानेंगे थोड़ी देर में। लेकिन फिलहाल एक दर्शक मुंबई से जुड़ गई हमारे साथ। पारुल जी, स्वागत है आपका। अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। नमस्कार मैडम, मेरा नाम पारुल नामदेव है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 फरवरी 1986।
जन्म स्थान है धमतरी, 86? मध्य प्रदेश। मेरा जन्म स्थान प्रश्न है बताइए। कि हेलो, जी जन्म स्थान बताइए। जन्म स्थान धमतरी, मध्य प्रदेश। जी हाँ, तो मेरा जन्म का प्रश्न समय है बताएं। कि जन्म का समय है रात को 1:05। जी सवाल बोलें। जी, मेरा प्रश्न है कि मेरी जॉब कब तक लगेगी? गवर्नमेंट जॉब लगेगी या प्राइवेट जॉब लगेगी मेरी? जी पारुल जी जानना चाहती हैं गवर्नमेंट जॉब लगेगी या कैसे होगा? पारुल जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका हॉरोस्कोप मेरे सामने है और इस समय आपकी शनि की महादशा चल रही है। ये आपका जो शनि है ये आपका सेकंड हाउस में बैठा है मंगल के साथ। जब भी शनि मंगल का योग होता है तो प्राय गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसके लिए आपको हर रविवार को सूर्य को जल देना है और हरिवंश पुराण की आप कथा आप प्रारंभ कीजिए। साथ ही साथ में आप हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं और वहां पे आप हनुमान जी की स्तुति करें। आपका जो जॉब लगने का योग है वो 6 से 8 महीने के भीतर है। पहले आपकी प्राइवेट जॉब लगेगी और 2 साल उपरांत आपके गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं। फरीदाबाद से संजना जी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका। अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। नमस्ते, मेरा जन्म 1990 का 7 तारीख है, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल 1990। हाँ जी, जी जन्म का समय और स्थान बताएं। मेरा राजस्थान, करौली, राजस्थान। जी जन्म का समय भी बताइए। जन्म का समय 4:10। सुबह सुबह, दोपहर के, शाम के। जी सवाल बोले। सवाल है मैडम, मेरे हस्बैंड का काम नहीं चलता है कि शॉप है वो, उनसे काम नहीं आता है। तो जी क्या संजना करना होगा? जी सरना जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका हॉरोस्कोप मेरे सामने है और इस समय आपकी मंगल की महादशा चल रही है। यह मंगल शनि और राहु के साथ षष्ठम घर में बैठा है। आपका दिक्कत का वक्त है। आपको शनिवार के व्रत करने पड़ेंगे। साथ ही साथ में आपको हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना है और आपको हर शनिवार को राहु की शांति के लिए आपको बहते पानी में 5 नारियल बहाने हैं। तो आपके जो हस्बैंड का जॉब का योग बन रहा है इसमें वो 8 से 9 महीने के बाद बन रहा है। इस समय आप परमात्मा की आराधना करें और आपको बहुत सुख प्राप्त होगा। तो अगर आप कार्तिक मास में तुलसी के आगे घी का दीपक जला रहे हैं, इससे आपको क्या फायदा होगा, आइए जानते हैं। डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, आखिरकार हम ऐसा क्यों करते हैं और इससे क्या लाभ मिलता है? श्रुति, जो तुलसी माँ होती हैं वो माता महालक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। उनको साक्षात माता महालक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और इसीलिए कार्तिक मास में, क्योंकि कार्तिक मास भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी का महीना होता है और इस महीने में माता महालक्ष्मी की विशेष प्रकार से पूजा करनी होती है और तुलसी इस दुनिया में, इस विश्व में माता महालक्ष्मी का प्रत्यक्ष रूप है, एक जीता जागता रूप है। तो अगर हम तुलसी की सेवा करेंगे, उनके आगे घी का दीपक संध्या के समय हम जलाएंगे और माता रानी की प्रार्थना करेंगे तो हमको विशेष रूप से धन, धान्य, आरोग्य, संपत्ति, समाज में प्रतिष्ठा और नेम, फेम और वेल्थ हमें प्राप्त होगा। दिल्ली से अंजलि जी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका। अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। हाँ जी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हूँ। किसके बारे में? अपने हस्बैंड के बारे में जी उनका नाम बताएं, जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। उनका नाम कपिल है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 28/9/1977। सुबह टाइम है 7:30 बजे। सुबह 7:30 बजे। जी जन्म का स्थान बताएं। हाँ जी, जन्म का स्थान बताएं। जन्म का स्थान है उनका यूपी, बागपत। जी अंजलि जी सवाल बोलें। हाँ जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि उनकी हेल्थ 1 साल से करीबन कमर की वजह से 1 साल हो चुका है, खराब रहती है। और सेकंड ये जानना चाहूंगी कि उनकी आगे वो जो भी करेंगे या कुछ अपना बिजनेस वगैरह करेंगे। थर्ड मेरी बात ये जानना चाहूंगी कि हमारा घर कब तक बन पाएगा। जी तो अंजलि जी देखते हैं कि तीनों सवाल का क्या है सही जवाब आपकी कुंडली के अनुसार। अंजलि जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपके हस्बैंड की कुंडली मेरे सामने है। आपके हस्बैंड की कुंडली में सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम यह है कि लगन में कन्या लगन का हॉरोस्कोप है और सूर्य और राहु लगन में आ गए हैं। साथ ही साथ में चंद्रमा केतु के साथ बैठे हैं 7वें भाव में। तो सूर्य और चंद्रमा जो हेल्थ और वाइटलिटी के प्लैनेट्स है वो राहु और केतु के साथ बैठ गए हैं और इससे उनकी हेल्थ खराब रहती है।
आप हर रविवार को अपने हस्बैंड को कहिएगा कि वो सूरज को जल दें। साथ ही साथ में शनिवार को शाम के समय पीपल के पेड़ पे आटे का दीपक आप अवश्य चढ़ाएं। और साथ ही साथ में हर शनिवार को आपको किसी वृद्ध आश्रम में आपको भोजन कराना है, तो आपके पति की सेहत में सुधार आएगा और उनके जीवन में बहुत अच्छा एक दौर आएगा। जी, हर कोई पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर सकता है, ऐसे में घर में ही ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए हमें जिससे कि गंगा जैसी पवित्र नदी में स्नान करने के बराबर ही फल प्राप्त हो? ये जानेंगे थोड़ी देर में, लेकिन फिलहाल एक दर्शक जुड़ गए हैं गुड़गांव से। अपना नाम बताइए। ढाल बाबू भंडारी। जी, अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताइए। 17 जून 1955। जी, समय शाम के 4 बजे। जी, गुड़गांव स्थान। जी, सवाल बोले अपना। सवाल, मेरी तबीयत खराब रहती है, मैं 57 वर्ष का हूँ, जी, तो मेरी अक्सर तबीयत खराब रहती है, इसके बारे में पूछना चाहता था कि ये कब ठीक होगा। जी, देखते हैं कि क्या कुछ कहती है आपकी कुंडली। प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका हॉरोस्कोप मेरे सामने है, आपका तुला लगन का हॉरोस्कोप है और इस समय गुरु की आपकी महादशा चल रही है। जुपिटर बिहेव्स एज अ फंक्शनल मैलेफिक इन लिब्रा असेंडेंट एंड दिस इज द रीजन कि आपकी तबीयत खराब रहती है। आप वीरवार के व्रत करना शुरू करें और साथ में वीरवार को पीली चीजों का आप दान करें, जैसे पीले वस्त्र हुए, पीले चावल हुए, उनका आप दान कीजिए। साथ ही साथ में आपका जो शनि है वो आपका वक्र होके लगन में बैठा हुआ है, तो शनि की आपको विशेष प्रकार से उपासना करनी पड़ेगी। शनिवार के आप व्रत करना शुरू करें और संध्या के समय आप पीपल के पेड़ में आप दीपक जलाना शुरू करें। इससे आपकी सेहत में फर्क आएगा और आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। हर कोई पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर सकता, ऐसे में घर में ही ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से गंगा जैसी पवित्र नदी में स्नान करने के बराबर ही हमें फल मिल सके? आइए जानते हैं। तो डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, मुमकिन नहीं है कि हम जाएं और गंगा स्नान करके आएं, कई बार लोगों के पास वक्त की कमी हो जाती है, ऐसे में हम घर बैठे बैठे क्या कर सकते हैं? श्रुति, ये आवश्यक नहीं है कि आप गंगा में ही जाएं और गंगा में ही जाके स्नान करें। अगर आप प्रातः सुबह स्नान कर रहे हैं, अपने घर की शुद्धि रख रहे हैं, साफ सफाई रख रहे हैं, साथ ही साथ में ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, भगवान श्री महाविष्णु की आप पूजा पाठ कर रहे हैं, घर में श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ रखवा रहे हैं, या आप स्वयं ही विष्णु पुराण का पाठ कर रहे हैं, विष्णु सहस्त्र नाम कर रहे हैं, माता महालक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, अन्न का दान कर रहे हैं, गौशाला में गायों की सेवा कर रहे हैं, और साथ ही साथ में शाम के समय कार्तिक मास में आप तुलसी पूजन कर रहे हैं, तुलसी को दीपक चढ़ा रहे हैं, तो आपको गंगा में स्नान करने के समान आपको कार्तिक मास का फल मिलेगा और माता महालक्ष्मी की आपके ऊपर विशेष प्रकार से कृपा होगी। क्या है कार्तिक मास का महत्व, यही बता रही हैं आज हमें डॉक्टर दीपिका शर्मा जी। आइए इनसे अब जानते हैं कि कार्तिक मास में कुछ लोग व्रत भी करते हैं, ऐसे में इसकी क्या है विधि और व्रत रखने वालों को किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? तो डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, कई लोग व्रत भी करते हैं, व्रत रखने की क्या है सही विधि और किन खास बातों का हम ख्याल रखें अगर हम व्रत रख रहे हैं? श्रुति, कार्तिक मास के दौरान में घर में साफ सफाई का बहुत बड़ा प्रावधान होता है। आप अपने घर को साफ रखें, साथ ही साथ स्नान का बहुत बड़ा विधान होता है। आपको डेली स्नान करना है, डेली स्नान करके पवित्र कपड़े पहन के आपको अपने मंदिर की साफ सफाई करनी है और उसके बाद आपको भगवान श्री महाविष्णु और माता महालक्ष्मी का पाठ करना है, श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करना है आपको, और साथ ही साथ में आपको दान करना है, आपको ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अन्न का दान इसमें विशेष रूप से माना जाता है। इस व्रत में आपको जो भोजन है वो एक समय ही करना है, वो भी आप शाम को संध्या के समय जब आप तुलसी को आप दीपक दे दें उसके बाद आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। आप व्रत अपना अन्न के साथ खोल सकते हैं। साथ ही साथ में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें। तामसिक चीजों में अल्कोहल आ जाती है, मांसाहार आ जाता है, लहसुन, प्याज, हींग, बैंगन जैसी वस्तुएं आप इनका प्रयोग ना कीजिए। साथ ही साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपने विचारों को शुद्ध रखें और अपने जो घर है और जो अपना जो आपका जो मनुष्य का शरीर है उसको पवित्र रखें, विचारों को पवित्र रखें, सबके साथ राइट एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, तो माता महालक्ष्मी की विशेष प्रकार से आपको कृपा प्राप्त होती है।
कहते हैं कि कार्तिक मास में दीप दान का महत्व खास है। ऐसे में तुलसी के अलावा और कहां पर हम घी का दीपक जला सकते हैं अपने पापों और कष्टों को कम करने के लिए, उनसे मुक्ति पाने के लिए? आइए जानते हैं। डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, तुलसी के अलावा और कौन से पौधे पर या फिर और किस जगह पर, किस वृक्ष पर हम घी का दीपक जला सकते हैं? श्रुति, तुलसी के पौधे पे तो विशेष प्रकार से हमें जलाना ही होता है, परंतु अगर हम ऐसे स्थान में हो जहाँ पे वो पौधा उपलब्ध नहीं हो तो किसी भी नदी के किसी सरोवर के तट पे हम कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ में हम विशेष औषधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम औषधियों की से स्नान करते हैं तो भी वो माँ तुलसी को दीप जलाने के तुल्य ही होता है। तो इस व्रत में माता महालक्ष्मी की विशेष प्रकार से आपको माता महालक्ष्मी का ध्यान करना है, उनकी पूजा करनी है और तुलसी का आपको दीप जलाना है। सीतापुर से गीता जी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका। अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। जी, हमारा नाम गीता सिंह है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 जुलाई 1972। शाम को 4:30 बजे जन्म हुआ था। रात को 4:30 बजे कहाँ पर? शाम को 4:30 बजे जिला सीतापुर में हुआ। अच्छा, जी, शाम को 4:30 बजे। जी, अपना सवाल बोलें। जी, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा भविष्य कैसा रहेगा। हमने प्लाट लिया था जी। पहले नमस्ते मैं कह रही हूँ आपसे, बार प्रणाम। ठीक है, प्रणाम आपको। जी गीता जी, देखते हैं कि क्या कहता है आपका भविष्य, क्या लिखा है आपकी कुंडली में। गीता जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका हॉरोस्कोप मेरे सामने है और आपका वृश्चिक लगन का हॉरोस्कोप है। इसमें गुरु की महादशा चल रही है। वृश्चिक लगन में गुरु योग कारक होता है और आपकी योग कारक की ही दशा चलती है। तो आपको ये जो दशा है विशेष प्रकार से फलित होगी। परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको राहु और केतु के शांति के उपाय करने हैं, क्योंकि ये आपके भाग्यस्थान में बैठ के कहीं न कहीं आपके भाग्य में अवरोधक डाल रहे हैं। राहु की शांति के लिए राहु का बीज मंत्र 1 माला आप डेली कीजिएगा और केतु की शांति के लिए आप डोमेस्टिक डॉग्स को आप अपना भोजन खिलाएं। साथ में सफेद और काले तिल मिश्रित करके घर के बाहर आप चिड़ियों को डेली डालें, तो इससे केतु की शांति होगी और आपके घर में धन धान्य और सुख और संपत्ति का प्रवेश होगा। हम बात कर रहे हैं कार्तिक मास की। ऐसे में कार्तिक मास में क्या करना चाहिए हमें, किन बातों से परहेज करना शुभ फल दे सकता है, आइए जानते हैं। डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, वो कौन सी खास बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना बेहद जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि हमें शुभ फल मिले? श्रुति, कार्तिक मास में आपको स्नान का विशेष प्रकार से विधान है। आपको हर रोज स्नान करना है। साथ में आपको व्रत रखने चाहिए और परमात्मा का भजन करना, माँ तुलसी की सेवा करना, भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी का पूजन करना, ये अत्यंत महत्व है। साथ ही साथ में आपको घर की साफ सफाई रखनी है और अपने विचारों को पवित्र रखना है। आपको तामसिक चीजें जैसे मांसाहार हुआ, अल्कोहल हुआ, टोबैको प्रोडक्ट्स हुए, साथ ही में लहसुन, प्याज, हींग, बैंगन, गाजर जैसी वस्तुओं का आपको प्रयोग नहीं करना और साथ ही साथ में आपको हर एक के साथ अपना राइट एटीट्यूड रखना है और सबके साथ हंसी के साथ, खुशी के साथ, उल्लास के साथ, हर्ष के साथ व्यवहार करना है। तो माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में धन धान्य, सुख और संपत्ति का आगमन होता है। लखनऊ से मीरा जी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका। अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। जी, मैं देवेंद्र सिंह दिखाना चाहती हूँ। अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बताइए। 9/11/1977। जी, हाँ, 74 74, ओके। हाँ। जी, जन्म का समय और स्थान बताएं। जन्म है रविवार दिन और सुबह में करीब 6 बजे है। जी, स्थान बताएं जन्म का। कोलकाता में। जी मीरा जी, सवाल बोलें। मैम की शादी लग रही कट जा रही है और शरीर से भी बहुत कष्ट रहता है और जॉब पे प्रमोशन होगा कि नहीं होगा इनका। जी, शादी और जॉब के प्रमोशन के बारे में जानना चाहती हैं मीरा जी। मीरा जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका हॉरोस्कोप मेरे सामने है। इस समय राहु की महादशा चल रही है और राहु की महादशा
राहु वृश्चिक का राहु है आपके हॉरोस्कोप में, और ये आपको विशेष प्रकार से कष्ट दे सकता है। आप राहु की शांति कराइए। राहु की शांति के लिए राहु का बीज मंत्र, एक मंत्र रुद्राक्ष की माला में डेली कीजिए। साथ ही साथ हर महीने किसी एक शनिवार को आप किसी अंधाले में आप भोजन कराएं, तो आपको ये राहु जो है कष्ट से मुक्ति देगा। और साथ ही साथ में आपने पूछा विवाह का योग पूछा, तो वो 1 साल बाद बन रहा है। शोभा जी जुड़ गई दिल्ली से। स्वागत है आपका। अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25/8/1985 और प्लेस न्यू दिल्ली। और जन्म का समय? 8:35 मॉर्निंग। एक सवाल बोलें। सॉरी, सवाल बोलें। मुझे अपने बारे में ये पूछना था कि मैं गवर्नमेंट जॉब लग सकती है और आगे का मेरा कैसा रहेगा। जी शोभा जी, देखते हैं कि आपकी कुंडली क्या कुछ कहती है आपके बारे में। शोभा जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और आपका हॉरोस्कोप मेरे सामने है। इस समय आपकी सूर्य की महादशा चल रही है। ये सूर्य सिंह राशि में बहुत ग्रेसफुली आपके हॉरोस्कोप में बैठा है। अवश्य ही आपकी गवर्नमेंट जॉब की संपूर्ण संभावना है। ये जॉब आपको विदिन 1 ईयर मिलेगी। आप इसके लिए अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से फेयर करेंगे। लेकिन 6 महीने के लिए सूर्य में राहु की अंतर्दशा चल रही है। इसके लिए आप राहु का बीज मंत्र डेली कीजिए और हर शनिवार को बहते पानी में आप 5 नारियल बहाएं, तो आपको विशेष रूप से सूर्य की महादशा में सूर्य की कृपा मिलेगी। डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो हमारे खास कार्यक्रम भविष्य दर्पण में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप डॉक्टर दीपिका शर्मा जी से संपर्क करना चाहते हैं तो इस पते या फिर ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर दीपिका शर्मा, 5/11 ग्राउंड फ्लोर, ईस्ट पटेल नगर, न्यू दिल्ली, 110008। फोन नंबर 8826614490 और 8826614481।